अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले एमके स्टालिन ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। बीजेपी तमिलनाडु में पैर जमाने की ताक में है, लेकिन स्टालिन ने ऐसी चक्कर घिन्नी घुमाई कि फंस गई है बीजेपी। स्टालिन ने तमिल प्राइड को मुद्दा बनाकर ऐसा माहौल बना दिया कि बीजेपी आए तो तमिल लोगों पर हिंदी थोप देगी। दक्षिण के राज्यों में अपनी भाषा, बोली और संस्कृति के लिए इतना लगाव है कि बिना चुनाव लड़े बीजेपी को एंटी तमिल सेंटिमेंट का डेंट लगा दिया। मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी लेकर आई, जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनी। तमिलनाडु से कहा कि अंग्रेजी तमिल के साथ हिंदी भी पढ़ानी होगी। स्टालिन एकदम बागी हो गए, बोले ये तो नहीं होने देंगे। स्टालिन के मना करने से नाराज केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के हक के 2152 करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए। फिर भी स्टालिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने के लिए टस से मस नहीं हो रहे। ये सब चल रहा था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराने के लिए एकदम एक्टिव हुई। आदेश निकला कि पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी पढ़नी होगी। महाराष्ट्र भी ऐसा राज्य है जहां मराठी प्राइड बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा होता है। मराठी की टक्कर में हिंदी थोपते ही विरोध शुरू हो गया। महाराष्ट्र में मराठी राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कहा कि हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला वापस लेना चाहिए। मराठियों को हिंदी पढ़ाने पर मजबूर करने का मुद्दा भारी पड़ने लगा तो फडणवीस डर गए। सरकार ने हिंदी पर यू टर्न मार लिया। नया आदेश निकला कि छात्रों को हिंदी के स्थान पर अन्य भारतीय भाषाएं चुनने का विकल्प मिलेगा, मतलब हिंदी ही पढ़नी है। ये जरूरी नहीं रहा। फडणवीस सरकार इतनी फ्लेक्सिबल हुई कि कह रही है कि अगर थर्ड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी पढ़नी है तो हमारे पास टीचर्स हैं। कोई मलयालम, तमिल, गुजराती पढ़ना चाहेगा तो सरकार इसके लिए भी इंतजाम करेगी। कम से कम 20 छात्र हों तो सरकार अलग टीचर देगी। अगर 20 छात्र नहीं जुटे तो सरकार ऑनलाइन पढ़ाने का इंतजाम करेगी। थर्ड लैंग्वेज के लिए कुछ भी करेंगे, बस हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अनिवार्य लैंग्वेज मराठी ही रहेगी। हालांकि खुद यू टर्न मारने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने स्टालिन को लेक्चर दिया कि वो मल्टी लैंग्वेज के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्यों एनईपी को नहीं समझते जो हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करती। देवेंद्र फडणवीस के यू टर्न से स्टालिन के एंटी हिंदी स्टैंड को बड़ा बूस्टर मिल गया। स्टालिन जो कह रहे थे कि तमिलनाडु को भी हिंदी पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो महाराष्ट्र में हिंदी मस्ट करने से सच साबित हुआ। अब फडणवीस ने हिंदी को ऑप्शनल बनाया तो स्टालिन के मोदी सरकार से लड़ने भिड़ने में और ताकत मिल गई। स्टालिन ने मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ललकारा कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस पॉलिसी का समर्थन करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में मराठी के अलावा कोई अन्य भाषा अनिवार्य नहीं है। अगर है तो क्या केंद्र सरकार सभी राज्यों को निर्देश जारी करेगी कि एनईपी में तीसरी भाषा के अनिवार्य शिक्षण की जरूरत नहीं है। बीजेपी के जितने राज्यों में सरकारें हैं उसमें गुजरात और महाराष्ट्र 2 बड़े राज्य हैं जो नॉन हिंदी स्टेट हैं। गुजराती स्टेट गुजरात में ऐसा कोई विवाद है नहीं। मराठी स्टेट महाराष्ट्र ने ऐसे ही हिंदी को हाथ लगाया तो शोले भड़क गए। बीजेपी ने हाथ जलते देख फौरन हाथ पीछे खींच लिए। तमिलनाडु के मामले में बीजेपी अड़ी है कि हिंदी के खिलाफ स्टालिन गलत है। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई नया लॉजिक लेकर आए। समझाया कि तमिलनाडु में 26 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं जो यूपी से हैं। नॉन रजिस्टर्ड मजदूरों को जोड़ लें तो ये संख्या 40 लाख तक पहुंच जाती है। अगर योगी या नीतीश कहें कि हम सस्ते लेबर क्यों दें तो क्या करेंगे स्टालिन? अन्नामलाई ने स्टालिन को खतरनाक टाइप वार्निंग दे दी कि हिंदी का विरोध करके यूपी को जगाओ मत। यूपी जग गया तो छुट्टी हो जाएगी। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि स्टालिन अंग्रेजी में साइन करते हैं, तब कहां चला जाता है तमिल प्राइड। महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध की हवा तमिलनाडु से पहुंची, वरना महाराष्ट्र में मराठी बच्चों के लिए अनिवार्य हिंदी पढ़ने का नियम पहले से लागू है। क्लास 5 से ऊपर हिंदी पढ़ना जरूरी है। नई शिक्षा नीति की आड़ में क्लास 1 से 5 के लिए भी हिंदी अनिवार्य करने पर बवाल मच गया। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने समझाया, मराठी और हिंदी दोनों देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं, इसीलिए पहले से समानताएं हैं। हिंदी
का बवाल शुरू होने से ठीक पहले पिछली सरकार मोदी सरकार ने मराठी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 के मुताबिक सरकारी दस्तावेज मराठी में बनना जरूरी है। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। आपका इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।